हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। आप ये देख रहे हो, ये देखो कितना सारा हेयर फॉल है। ये हेयर्स मैंने अपने सेव करके रखे हैं जो मेरे पिछले 5 to 6 months में हेयर फॉल हुआ है। मतलब हर एक हेयर वॉश का जो हेयर फॉल हुआ है ना, वो मैंने इसमें सेव करके रखा है ताकि मुझे पता चले कि मेरा इतने टाइम में इतना हेयर फॉल हुआ है। एंड इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट गाइज, यू नीड टू नो। मतलब हमने एक पहले एडवर्टीजमेंट आता था टीवी में, आई डोंट नो द प्रोडक्ट नेम, बट आई थिंक इट्स अ पैराशूट प्रोडक्ट राइट। उसमें somebody says दैट थोड़ा थोड़ा करके देखो ज़्यादा होता है। सो लिटरली आई अप्लाइड दिस और मैंने करके देखा। ये देखो 5 से 6 महीने में अगर आपका इतना हेयर फॉल हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि नेक्स्ट 1 ईयर और नेक्स्ट 5 years डाउन द लाइन आपका हेयर, मतलब हेयर स्कैल्प पे आपके हेयर रहेंगे भी नहीं। यू कैन इमेजिन अबाउट दैट राइट। मेरा जैसे ही आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट बंच आउट ऑफ इट जो मैंने सबसे पहले सेव करके रखा था। एंड आई वॉज लिटरली स्कैर्ड। और ये मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड हेयर फॉल नहीं है गाइस, दिस इज द डिस्क्लेमर। ये बिल्कुल भी प्रेगनेंसी के टाइम का हेयर फॉल नहीं है, बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम बिकॉज अ लॉट ऑफ हेयर फॉल चेंजेस होते हैं, बॉडी चेंजेस होते हैं, सॉरी हेयर फॉल उसके कारण होता है, स्किन में चेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस हार्मोनल चेंजेस। बट वो जो हेयर फॉल होता है वो हेयर वापस ग्रो हो जाते हैं। सो एट दैट टाइम यू नीड नॉट टू वरी अबाउट टू मच हेयर फॉल बिकॉज इट्स नेचुरल, इट्स 100% नेचुरल। बट अदर देन दैट अगर आपका इतना ज़्यादा हेयर फॉल है, इतना ज़्यादा हेयर फॉल है, देन इट्स अ बिग थिंग टू वरी अबाउट। मतलब आजकल की जो लाइफस्टाइल है ना, जंक फूड, ट्रैवलिंग, स्वेटिंग एंड सीडेटरी लाइफस्टाइल, आप कुछ भी शैम्पू यूज़ कर रहे, इतने सारे एड्स आते हैं, इतने सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से आप राइट प्रोडक्ट क्या है आपको पता ही नहीं चलता बिकॉज ऑफ द एडवर्टीजमेंट। यू see that, oh my god, this is a very good product, you simply go to the supermarket and you get it and start using it, and at the end of the day what happen, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, स्कैल्प का pH लेवल चेंज हो जाता है, आपका स्कैल्प में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हम लोग इग्नोर करते हैं वो पता है क्या है? डैंड्रफ है। हमारे बालों में डैंड्रफ होती है एंड वी सिंपली स्टार्ट डूइंग लाइक कर्ड लगा लेना, बहुत सारा ऑयल लगा के मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लेना। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी हम पहले से ही सुनते हैं कि हेयर लगा लो, हेयर ऑयल लगा लो, उससे ठीक हो जाएगा, इधर उधर की DIY मास्क बना लो, उससे ठीक हो जाएगा, कर्ड से ठीक हो जाएगा। बट इन चीज़ों से फ़र्क नहीं, इन चीज़ों से ये चीज़ ठीक नहीं होती। आपको प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, इस हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा ताकि आपका जो हम लेम एंड में इसको डैंड्रफ बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली कॉल आप मेडिकल टर्म देखें वो कम्प्लीटली ये एक स्कैल्प की डिसीज़ है। उससे हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हेयर फॉल होता रहता है। सो वी इज़ लाइक अरे थोड़ा ही हो रहा है, इट्स ओके, अरे थोड़ा ही होता है, हो रहा है, इट्स ओके। बट अगर आप वही वॉशरूम के अपने सिंक में जहाँ से पानी जाता है उधर से बाल इकट्ठा करके देखो तो वो थोड़ा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हेयर्स उसमें होते हैं। उसके साथ साथ फिर आपने कंडीशनर लगाया, उस टाइम हेयर फॉल हुआ, फिर आपने ब्रश किया, मीन्स हेयर को कॉम किया, उस टाइम हेयर फॉल होता है। तो राइट, ये नेक्स्ट टाइम जब आपने फिर से हेयर वॉश किया तो फिर से आपका हेयर फॉल, तो एक साइकिल ये चलती रहती है। और हेयर हमारी जो स्कैल्प है उसमें ऑलरेडी सीरम प्रोड्यूस होता है राइट, नेचुरल सीरम प्रोड्यूस होता है जो एक नेचुरल ऑयल है। तो आपको बहुत ज़्यादा बालों में ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बार बार बाल धोने की ज़रूरत नहीं है। आप इफ़ यू वॉश योर हेयर्स 2 times in a day, सॉरी 2 times in a week, दैट वर्क्स बेस्ट। आपको बहुत सारे DIY स्पेशली फॉर योर हेयर्स बिकॉज स्किन की कुछ इश्यूज आप मेकअप करके हाइड कर सकते हो। बट अगर आपके बाल मीन्स इफ़ यू गेट अ हेयर लॉस, सीवियर हेयर लॉस, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मीन्स आप हाइड नहीं कर सकते हो अनलेस कि आप विग ले आओ और एक्सटेंशंस लगवा लो। बट आई डोंट थिंक सो दिस वर्क्स फॉर द लॉन्ग टाइम, आई डोंट बिलीव ऑन ऑल दिस। बट नेचुरली अगर आपको अपने हेयर को स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको ये चीज़ों को मॉनिटर करना होगा कि आपका हेयर फॉल कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप कौन सी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे हेयर फॉल हो रहा है राइट। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ चीज़ें जो आपको करना है वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 इज़ आपको बहुत सारा ऑयल नहीं लगाना है। आप जैसे ही हेयर वॉश करते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग टाइम में 1 घंटे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा के हेयर के स्कैल्प में, आई मीन नॉट टू एग्रेसिवली, स्लोली, वेरी जेंटली आपको लगा के और have to do like this massage everywhere right, and that's all. And everywhere on the here shaft and at the bottom, I mean here पर जहाँ पर split ends होते हैं तो वहाँ पर आपको लगाना है, and that's all. उसके बाद आपको सिंपली हेयर वॉश करना है। और अगर आपको हेयर अच्छी क्वालिटी का सिरम मिलता है मार्केट में राइट, आप वो सिरम स्कैल्प में लगा के आप मसाज कर सकते हो राइट। तो इस वीडियो से पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे, आप उधर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज वेरी सुन आई एम गोना रिव्यू वन सिरम जो अभी मैंने स्टार्ट किया है यूज़ करना।
सो आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोना अपलोड अनदर वीडियो जिसमें मैं सिरम के बारे में बताने वाली हूँ, जो सिरम रियली आई मीन मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव रहा है। ये देखो, अगर इतना हेयर फॉल के बाद अगर मेरी इतनी अच्छी हेयर ग्रोथ है, हेयर का टेक्सचर अच्छा है, ऑन टॉप ऑफ दैट आई कलर्ड माई हेयर ऑल्सो बिकॉज आई लाइक कलर्स एंड ऑल, बट बिकॉज ऑफ ऑल दिस हेयर फॉल मैंने स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, कलरिंग, आई स्टॉप एवरीथिंग। आई स्टॉप एवरीथिंग। आई वाज लाइक इन सब चीज़ों से हेयर फॉल होता है। सो एक्चुअली इन सब चीज़ों से हेयर फॉल होता है। बट अगर आप हेयर कलर करवाते हैं या हेयर स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, सो दे आर प्रो शैम्पूज आर अवेलेबल इन द मार्केट। लॉरियल का प्रोफेशनल शैम्पू है, वो आप यूज़ करो। हेयर स्ट्रेटनिंग अगर आप करवाते हैं तो प्रोफेशनल शैम्पूज अवेलेबल हैं। वो सारी चीज़ें अगर आप मेंटेन कर सकते हो अपने हेयर्स में, देन ओनली यू गो फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ experiments on your hair, like hair smoothing, hair straightening, or maybe the hair coloring or highlights, right? So I would say to everyone that stop ignoring your hair fall. आप अपने हेयर फॉल को इग्नोर मत करो। आप थोड़ा थोड़ा करके देखो, आपको पता चलेगा कि विद इन अ 1 मंथ और विद इन अ 1 वीक आपका कितना ज़्यादा हेयर लॉस हो गया है, और आप उसको सिर्फ इग्नोर कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू सिंपली स्पेशली फॉर द वुमेन्स और पीपल हु आर सिटिंग एट लाइक हाउस वाइफ, राइट, दे आर नॉट गोइंग आउट। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स उनके जो हेयर फॉल इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट अगर आप वर्किंग हैं, यू आर गोइंग आउट, आप स्वेटी होता है, और खाना ठीक से नहीं आप खा पाते, फ्रूट्स आप ठीक से नहीं ले पाते हो, डाइट आपकी ठीक नहीं है, तो ये इशू और पॉपअप होते हैं। सो आपको रेगुलर डाइट करना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, और अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करोगे तो आपका डेफिनेटली हेयर फॉल कम हो जाएगा एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज माई क्विक वीडियो इन विच आई वांटेड टू शो यू दिस इज माई सीवियर हेयर फॉल एंड डूइंग वेरी सिंपल एंड स्मॉल स्मॉल थिंग्स। मेरा ये कम हुआ। इनफैक्ट मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, नॉट एलोपैथी डॉक्टर, आई गॉन टू द होम्योपैथी डॉक्टर। उन्होंने कुछ मुझे मेडिसिन भी दी थी, बट लिटरली आई डिडंट गेट time, seriously. I mean, it doesn't take much time to take medicine, but I have not taken medicine ultimately. In my next video I'll show you the bottles also, the medicine which I got from my doctor, homeopathy doctor, but I didn't take. But without taking medicine also I saved my hair, guys. So thanks for watching and stay tuned for my next video.